दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर इस दिन जारी हो सकता है। जैक 10वीं और 12वीं साइंस का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं साइंस के कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। ऐसे में अगले सप्ताह किसी भी दिन रिजल्ट जारी किया जा सकता है। छात्रों के मन में एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर काफ़ी प्रश्न हैं। बच्चों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। वे परेशान हैं कि आखिर कब रिजल्ट घोषित होंगे और कब वे अपने मनपसंद स्कूल व कॉलेजों में नामांकन ले पाएंगे। बता दें कि मैट्रिक व इंटर साइंस का रिजल्ट एक साथ 20 से 25 मई के बीच जारी किया जा सकता है। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद इंटर आर्ट्स व कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस साल जैक के द्वारा कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 14 मार्च से 3 अप्रैल तक किया गया था। वहीं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 14 मार्च से 5 अप्रैल तक हुआ था। झारखंड में नक्सल विरोधी ऑपरेशन में शामिल जवान अब बनेंगे शिक्षक। झारखंड के चारों काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिज्म स्कूल नेतरहाट, पदमा, मुसाबनी और टेंडरग्राम के लिए नियुक्ति की जा रही है। इसमें वरीय अनुदेशक के लिए 3 और अनुदेशक हवलदार पद के लिए 25 लोगों की नियुक्ति की जानी है। बता दें कि आवेदन के बाद 15 जून से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें वरीय अनुदेशक को 30,000 रुपये हर महीने और अनुदेशक को 20,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। इसके साथ ही शर्त ये भी है कि भर्ती में कम से कम कोर्स ग्रेडिंग, शैक्षणिक योग्यता और उग्रवाद क्षेत्र में ऑपरेशन का अनुभव रखने वाले भूतपूर्व सैनिकों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड में अब थाने जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे दर्ज करा सकेंगे सनहा। झारखंड में सनहा दर्ज कराने के लिए थाने जाने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। बता दें कि झारखंड में सन्हा की पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी जोरों पर है। पासपोर्ट गुम हो जाए, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो जाएं तो उसके लिए संबंधित विभागों में थाने की मुहर अनिवार्य नहीं होगी। ऑनलाइन सन्हा में मिली रिपोर्ट को ही वैध माना जाएगा। इस पर तेज़ी से काम चल रहा है। वर्तमान में झारखंड ऑनलाइन FIR सिस्टम पर यह व्यवस्था तो है, लेकिन अभी थाने की मुहर लगाने की बाध्यता संबंधित कुछ परेशानियां हैं, जिसके चलते यह ऑनलाइन पोर्टल अभी उतना कारगर नहीं है जितना होना चाहिए। जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम चल रहा है उसके धरातल पर उतरने से थाने की मुहर के स्थान पर QR कोड आदि जनरेट होगा। बता दें कि संबंधित विभाग थाने की मुहर के लिए बाध्य नहीं करेंगे, वे अपने सिस्टम पर उसकी वैधता स्वयं से जांच करेंगे। झारखंड में 45 डिग्री पार जा सकता है तापमान। पूरे झारखंड में गर्मी का सितम जारी है। आने वाले समय में झारखंड का अधिकतम टेम्परेचर 45 डिग्री को भी पार कर सकता है। बता दें कि झारखंड की राजधानी का अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। गर्मी का सबसे ज़्यादा असर झारखंड के पलामू प्रमंडल और आसपास के इलाकों पर पड़ेगा। यहाँ के जनजीवन को लगातार गर्म लहर का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग को माने तो बंगाल की खाड़ी में बना मोचा तूफान अगले 48 घंटों के दौरान म्यांमार और बांग्लादेश के तट से टकराएगा। झारखंड में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस दौरान आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इसके बावजूद मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। बता दें कि 16 से 18 मई के बीच हल्के बादल और कहीं कहीं छिटपुट या हल्की बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन इससे गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड से 10वीं 12वीं पास करने की अनिवार्यता खत्म। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 1 दर्जन से अधिक नियुक्ति नियमावलियों में से उस प्राविधान को हटा लिया है जिसमें नियुक्ति के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के विद्यालय या कॉलेजों से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया था। इससे लगभग 20,000 पदों पर भर्ती का रास्ता क्लियर हो गया है। इन पदों पर
2 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं 1 दर्जन नियुक्ति नियमावलियां लंबित में हैं, जिनमें इस प्राविधान को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इनमें से कुछ नियमावलियां कार्मिक या विधि विभाग में हैं, वहीं कुछ नियमावलियां कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दी गई हैं। बता दें कि इन नियमावलियों में संशोधन से लगभग झारखंड में 50,000 और पदों पर नियुक्ति का रास्ता क्लियर हो जाएगा। 2024 में इस दिन शुरू होगी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसके साथ ही कई अन्य ज़रूरी अपडेट्स भी प्रेस रिलीज के जरिए जारी किए गए हैं। सीबीएसई साल 2024 में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने आई है। सीबीएसई बोर्ड ने अभी से 2024 में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। सीबीएसई ने एक ऑफिशियल प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि बोर्ड ने 15 फरवरी 2024 से इस सेशन की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। माना जा रहा है कि बोर्ड 15 फरवरी 2024 से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू कर देगा। सीबीएसई ने अभी बोर्ड परीक्षा की सिर्फ डेट बताई है। सीबीएसई कक्षा 10वीं डेट शीट 2024 और सीबीएसई कक्षा 12वीं डेट शीट 2024 की घोषणा बाद में की जाएगी। बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में भी सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हुई थीं। झारखंड में लोक अदालत में निपटाए गए लगभग 8 लाख से अधिक मामले। झारखंड में राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को झारखंड में 7,94,000 मामलों का निपटारा किया गया। 7,30,541 मामलों को कोर्ट पहुंचने के पहले ही निपटा दिया गया, जबकि अदालतों में लंबित 63,463 मामले भी निष्पादित हुए। झारखंड के सभी न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया गया। झारखंड में पहली बार 7 लाख से अधिक मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए। झारखंड उच्च न्यायालय में कुल 113 मामले निष्पादित किए गए। इनमें कोर्ट में लंबित 103 और कोर्ट पहुंचने वाले 10 मामले शामिल हैं। लोक अदालत के लिए सभी अदालतों में विशेष बेंच बनाए गए थे। मामलों को लोक अदालत में निष्पादित करने के लिए सभी पक्षों के बीच सहमति बनाने के लिए मार्च से ही प्रयास किया जा रहा था। सभी पक्षों के बीच सहमति बनने पर लोक अदालत में अंतिम निपटारा किया गया। आईआरसीटीसी ने शुरू की कमाल की सर्विस, अब बिना पैसे दिए बुक कर सकते हैं टिकट। भारत में यात्रा करने का सबसे सस्ता साधन ट्रेन है। हर दिन लाखों की संख्या में लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं। भारतीय रेलवे भी यात्रियों की सुख सुविधाओं का ख्याल रखती है। अब रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं दूर जाना होता है, लेकिन ट्रेन के टिकट के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। अब भारतीय रेलवे ने इसका समाधान निकाल लिया है। रेलवे ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे आप अब बिना पैसे दिए भी ट्रेन में टिकट बुक कर पाएंगे। बता दें कि अब आप पेटीएम के ज़रिए बिना पैसे दिए ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। यात्रियों को मिलने वाली इस नई सर्विस का नाम बाय नाउ पे लेटर है। आईआरसीटीसी की ओर से इस बात की जानकारी दी गई कि रेलवे की ऐप में अब पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को इनेबल कर दिया गया है। देश में इन ब्रांडेड दवाओं की कीमत होगी 50% तक कम। देश में पेटेंट सुरक्षा होते ही पेटेंट दवाओं की कीमत आधी हो जाएगी या फिर पेटेंट बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगी, जिससे मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। पेटेंट होने वाली दवा की कीमत में 50% तक की कमी आ सकती है और 1 साल बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव के साथ एमआरपी भी बदल जाएगी। इससे आम लोगों को काफ़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि सरकार ने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन कर दिया है। पेटेंट सुरक्षा खत्म होने के बाद दवाओं की नई कीमतें तय की जाएंगी। दरअसल आमतौर पर एक बार जब दवा ग्लोबल स्तर पर अपना एकाधिकार खो देती हैं तो जेनरिक वर्जन के प्रवेश के साथ कीमतें 90% तक कम हो जाती हैं। सरकार का फैसला कीमतों पर स्पष्टता प्रदान करता है कि मल्टीनेशनल फार्मा मेजर उन ब्लॉकबस्टर दवाओं पर
चार्ज कर सकते हैं जो पेटेंट से बाहर हो रही हैं। चक्रवात मोचा के गंभीर तूफान में बदलने की चेतावनी। चक्रवात मोचा के गंभीर तूफान में बदलने की चेतावनी के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने पश्चिम बंगाल के दीघा में 8 टीमों और 200 बचाव कर्मियों को तैनात किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने चक्रवात मोचा के 14 मई तक एक गंभीर चक्रवात में बदलने की भविष्यवाणी की है। NDRF की दूसरी बटालियन के कमांडेंट के अनुसार भविष्यवाणियों के अनुसार चक्रवात मोचा 12 मई को एक भयंकर तूफान के बाद 14 मई को एक गंभीर चक्रवात में परिवर्तित हो जाएगा। NDRF के B200 बचाव दल तैनात हैं और 100 बचाव कर्मी तैयार हैं। चक्रवाती तूफान मोचा का उच्चारण मोखा के रूप में किया जाता है। यमन के सुझाव पर चक्रवात का नाम लाल सागर में स्थित एक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है, जो अपने कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चक्रवात के तेज होने और 14 मई को बांग्लादेश की सीमा के करीब पश्चिमी म्यांमार के रखाइन राज्य से टकराने की भविष्यवाणी की गई है। चक्रवात मोचा की तैयारी में, जिसके 14 मई को 175 किलोमीटर घंटा तक की हवा की गति से टकराने की उम्मीद है। म्यांमार और बांग्लादेश के हज़ारों लोग खाली करने की व्यवस्था कराई जा रही है।